नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेगमपुर एजुकेशन में। मैं हूं मनोज कुमार। तो आज से हम एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी। एक ऐसा विषय जो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं तो हमें अपनी राजनीति के बारे में पता होना चाहिए। हमें संसद, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, है ना, और यहाँ की पंचायतों के बारे में पता होना चाहिए, नगर निगम के बारे में, सभी बातों के बारे में जब हमें पता होगा तभी हम भारत के विकास में अपनी जो है भूमिका अदा कर पाएंगे। तो पॉलिटी एक इतना इंटरेस्टेड विषय है ना दोस्तों, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संबंधित है पॉलिटी विषय। लेकिन हम यहाँ इसको बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, ठीक है। आने वाले दिनों में हम टॉपिक में क्या चर्चा करने वाले हैं कि आखिर जो पॉलिटिकल विषय है इसका उद्भव कैसे हुआ। क्या आपने सोचा है कि दुनिया के जितने भी विषय हैं वो किसी ना किसी सोच से बने हैं, किस किस व्यक्ति ने इस विषय में जो है अपना योगदान दिया है। तो ऐसे ही हम भारतीय जो हमारा जो आज का टॉपिक है, भारतीय राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, कि जो पॉलिटी जो विषय है इसका उद्भव कैसे हुआ, ये एज अ सब्जेक्ट कैसे बना, किस व्यक्ति ने इसको जो है वो प्रमाण दे दिए, वो तथ्य दे दिए कि आज हमारे पास एक इतना बड़ा विषय है, कितना अच्छा विषय है पॉलिटी, जिसको आज हम पढ़ते हैं। तो आने वाले दिनों में हम बात करेंगे कि आखिर राज व्यवस्था का उद्भव कैसे होता है, ठीक है। हमारा जो है राज व्यवस्था का अर्थ क्या है, और हम जो है संविधान किसे कहेंगे, संविधान का अर्थ क्या है, संविधान के कितने प्रकार हैं, ये सभी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही जो है ना दोस्तों आपका बेस बनाएंगे। यही टॉपिकों को हम इग्नोर कर देते हैं, फिर हम रट्टे मार लेते हैं, फिर कहीं ना कहीं उस विषय में जो हमारी समझ होनी चाहिए वो कम पड़ जाती है। थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन हम उसको समझ कर पढ़ेंगे ताकि हम जिंदगी में उसको कभी ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आखिर राज व्यवस्था का उद्भव कैसे हुआ, एज ए सब्जेक्ट कैसे बनाइए। जब हमें पता होएगा ना इसकी नींव के बारे में, इस सब्जेक्ट की, तभी हम इस विषय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो दुनिया के जितने भी विषय हैं ना दोस्तों, जितने भी विषय हैं, चाहे वो पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, इतिहास है, अपना जियोग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी साहित्य है, जो भी है वो किसी ना किसी सोच से उभरा है। यानी कि एक हमारे पास एक शब्द आता है जिसका नाम है दर्शन। दर्शन, दुनिया के जितने भी विषय हैं ना दोस्तों वो दर्शन से बने हैं। दर्शन का मतलब क्या होता है? फिलोसफी, विचार, सोच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज से हमने बहुत साल पहले सोचा कि हमारे पास बिजली होगी, पंखे होंगे, एसी होगा, फ्रिज होगा, एक मोबाइल होगा, वो भी टच होगा, और आप मेरे को ऐसे ऑनलाइन देख रहे होंगे। तो ये हमारे सबसे पहले क्या थी? सोच थी। दुनिया की जो भी चीज़ें हैं ना एक सोच से बनी है। सबसे पहले कई लोगों ने कहा कि जो है पृथ्वी जो है केंद्र में है, सूर्य उसके चक्कर लगाता है। फिर कुछ व्यक्तियों ने कहा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती है। लेकिन इन सभी बातों को हमने माना कैसे? जब इस सोच को, इस दर्शन को, इस फिलॉसफी को जब प्रूफ मिल जाते हैं तो वो बन जाती है हमारी साइंस। साइंस बन जाती है वो चीज़ हमारी, जिसको हम प्रूफ दे देते हैं। जिस थ्योरी को प्रूफ मिल जाते हैं वो क्या बन जाती है? हमारी साइंस। तो दुनिया के जितने भी विषय हैं ना दोस्तों वो दर्शन से उपजे हैं। दर्शन यानी कि सोच विचार से। और जब उस विचार को, उस सोच को प्रूफ मिल जाते हैं, तथ्य मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारी साइंस। साइंस बन जाती है दोस्तों। ये दोस्तों थोड़ा सा एक बेसिक जो टॉपिक है आज का, इसको आप पूरा देखिएगा तभी आपको पूरी अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। अभी टेंशन लेने की जरूरत है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि दुनिया के जितने भी विषय हैं वो बने हैं सोच से, फिलोसफी से, ठीक है। और जब उस दर्शन को, उस सोच को क्या मिल जाते हैं? तथ्य मिल जाते हैं, प्रमाण मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाती है? हमारे विज्ञान बन जाती है। विज्ञान बन जाती है। और यहीं से हमारा सब्जेक्ट आया एक, जिसको हमने नाम दे दिया राज व्यवस्था। राज व्यवस्था जिसको हमने नाम दिया यानी कि पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी जिसको हमने नाम। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास? हमारे पास सोच आई राजनीतिक। राजनीति के बारे में किसी व्यक्ति ने सोचा कि राजनीति किस प्रकार होनी चाहिए, राजा का किस तरह से शासन होना चाहिए, किस तरह से उनकी सेना होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह से जो है कर का, जो राजस्व का बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पे एक दर्शन आया, एक सोच आई, राजनीतिक सोच आई। जब उस सोच को क्या मिल जाते हैं? प्रमाण मिल जाते हैं, तथ्य मिल जाते हैं, तो वो क्या बन जाता है? हमारा राजनीति विज्ञान, ठीक है। तो राजनीति विज्ञान से हमारे पास एक शब्द आता है राज व्यवस्था, एक सब्जेक्ट आता है राज व्यवस्था। तो दोस्तों दर्शन से लेके साइंस तक आने में कोई ये तो समय है नहीं कि एक दिन का, 2 दिन का या 2 साल का है ये काम होगा। कि दर्शन हमने जो सोच हमने विकसित की थी अपने दिमाग में पॉलिटी के बारे में कि शासन इस तरह का होना चाहिए, लेकिन वो पहले सोच थी, फिर उसको प्रमाण मिले होंगे, है ना, फिर उसमें टाइम लगा होगा। तो दर्शन से लेके विज्ञान तक आने में, एक साइंस तक आने में इस सब्जेक्ट में किस किस का योगदान रहा, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ से बहुत बार एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? कि राजनीतिक दर्शन।
ठीक है। यूँ तो हमारे यहाँ कौटिल्य जी हुए हैं, ठीक है। कौटिल्य ने यहाँ पर क्या लिखा है, अर्थशास्त्र, उसमें उन्होंने बताया कि राजा का शासन किस तरह होना चाहिए, सभी बातें कुछ जो है उन्होंने राज्य व्यवस्था के बारे में उसमें बताई थी। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो है उनको इतना महत्व आज नहीं दिया गया था, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर जो सोच को महत्व दिया जाता है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा आगे का टॉपिक क्या रहेगा कि राजनीतिक दर्शन से क्या हमारे पास एक आता है हमारा देश ग्रीक, जिसको हम जानते हैं यूनान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। ग्रीक आप कभी मैप में सर्च कीजिएगा वर्ल्ड मैप में तो आपके पास आ जाएगा। तो वो एक देश है हमारा ग्रीक, जैसे कि हमारा इंडिया देश है, ठीक है। तो ठीक है भाई, ग्रीक देश है। यहाँ से आगे बताओ, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है सुकरात। सुकरात एक व्यक्ति हुए हैं। सुकरात एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि है ना, राजा का शासन किस तरह होना चाहिए, हमारी राज्य व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए, ये सभी बातें कहीं ना कहीं इन्होंने उस समय करी। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ कि सुकरात ने कभी भी कोई पुस्तक, इसने क्या किया, कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए आपसे कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया, तो वो नीचे क्या करेगा, आपको 3-4 पॉइंट देगा। जैसे कि वो लिख देगा वहाँ पर अपना इसका कौटिल्य का नाम दे देगा ए, फिर बी दे देगा प्लूटो का नाम, फिर ती दे देगा या फिर 3 दे देगा किसी और का नाम, ठीक है, सुकरात का नाम दे देगा, चौथे में अरस्तु का नाम दे देगा। तो आपने क्या, जो सुकरात है उसको तो आपने माइंड में बिठा लेना है कि सुकरात ने कभी भी कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है दोस्तों, ठीक है। तो सुकरात ने कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी, लेकिन इन्होंने बताया कि राजा का शासन किस तरह होना चाहिए। लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल से कुछ जुड़ी हुई बातें करी, ठीक है। अपनी विचार को व्यक्ति आगे बढ़ाने के लिए शिष्य तो बनाएगा ना, उनको सुनाएगा ना किसी ना किसी। तो इनके एक महान शिष्य हैं जिसका नाम है प्लूटो, जिसका नाम है प्लूटो। इनके शिष्य हुए हैं जिसका नाम है प्लूटो। तो इन्होंने प्लूटो को बताया कि भाई इस तरह का शासन होना चाहिए, ये होना चाहिए शासन में, वो होना चाहिए, ठीक है। तो प्लूटो ने भी अपने गुरु से ज्ञान लिया। तो प्लूटो जो थे थोड़े पढ़े लिखे व्यक्ति थे, तो प्लूटो ने किया अपनी और अपने गुरु की बातों को एक पुस्तक में उन्होंने क्या किया, स्थान दे दिया। अपने गुरु से जो ज्ञान लिया था और अपने ज्ञान को समेट कर दोनों को मिलाकर एक पुस्तक लिख डाली, जिसका नाम था, जिसका नाम क्या था दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम क्या था। वैसे तो इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, लेकिन आज हम बात करेंगे इनकी एक पुस्तक के बारे में जिसका नाम था हमारी द रिपब्लिक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी डाली दोस्तों, द रिपब्लिक। तो हमारे पास क्या आता है, सुकरात। सुकरात कहाँ से थे, ग्रीक से थे, ठीक है। सुकरात ने सबसे पहले पॉलिटी के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी। फिर एक शिष्य है प्लूटो, प्लूटो ने क्या लिख डाली, पुस्तक लिख डाली। पुस्तक कौन सी लिख डाली दोस्तों, द रिपब्लिक। और जब हम पुस्तक लिखते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं कि हमारे विचार जो है व्यक्ति के आगे तक जाए, आगे तक पहुँचे, जनता तक पहुँचे हमारी बात। तो क्या करते हैं प्लूटो जी, यहाँ पर एक अकेडमी खोलते हैं जिसका नाम है, एक मतलब अकेडमी संस्था टाइप की खोलते हैं जहाँ पर उनके शिष्य वगैरह पढ़ने के लिए आएंगे, जो रिपब्लिक में उन्होंने ज्ञान दिया है उसको, ताकि वो आगे फैलाएंगे। तो उन्होंने क्या लिख डाली, एक अकेडमी खोल डाली, द अकेडमी। तो कहाँ खोली होगी इन्होंने अकेडमी, इन्होंने ये अकेडमी कहाँ पर खोली दोस्तों, ग्रीक में लिखी। एग्जाम में पूछ ले कि द अकेडमी किसके द्वारा खोली गई, प्लूटो के द्वारा। प्लूटो के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखेगी, द रिपब्लिक। प्लूटो किसके गुरु, किसके शिष्य थे, सुकरात के। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो थे, ठीक है। तो अपनी विचार विमर्श को आगे फैलाएंगे, जो उन्होंने द रिपब्लिक में लिखा है, अपने और अपने गुरु की बातों को। तो क्या होता है दोस्तों, हमारी जब कोई भी स्कूल होता है ना, संस्था होती है, आपके स्कूल में भी बहुत सारे व्यक्ति पढ़ने आते होंगे, तो उनकी द अकेडमी में बहुत सारे शिष्य आए पढ़ने के लिए, इन्होंने बहुत सारे व्यक्ति को अपना ज्ञान बांटा। तो कुछ हमारे स्कूल में जब पढ़ते थे ना, कुछ मॉनिटर टाइप के बंदे होते हैं, मॉनिटर ना जो बहुत पढ़ाकू टाइप के बंदे होते थे। तो वो जब एग्ज़ाम में उनको होता था तो वो बहुत सारे नंबर ले आते थे, कभी 9 तो टॉप कर जाते थे ना। हम तो चलो ऐसे नहीं रहे हैं क्लास में, थोड़ा हमारा भी परसेंटेज इतना नहीं रहा, तो लेकिन कईयों के 95%, 96%, तो वो अपने गुरु का नाम रोशन कर देते। तो यहीं से एक महान शिष्यान के उपजे हैं जिसका नाम है दोस्तों अरस्तु। अरस्तु है दोस्तों उनका नाम, जो उनका महान शिष्य था, जिन्होंने अपने गुरु का नाम रोशन कर दिया, ठीक है। अरस्तु जो इनका महान शिष्य था, इन्होंने ऐसा क्या महान काम किया जिसके बारे में हमने इसको महान कहा। तो दोस्तों इन्होंने एक क्या किया, इन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया। क्या किया इन्होंने, अपने गुरु और उनके गुरु के विचारों को पढ़कर, उनसे सीख कर, कहाँ पर, द अकेडमी में, द रिपब्लिक में जो बातें लिखी थी उनको पढ़कर और अपने विचार विमर्श मिलाकर उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिख डाली, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इन्होंने पॉलिटिक्स लिख डाली, और इसलिए इसको क्या गया है, दिया गया, इसको कह दिया गया राजनीति
विज्ञान का जनक या पिता। ठीक है, तो एज ए सब्जेक्ट हमारे पास किसने दिया, ये हमें सब्जेक्ट किसने दिया, तो ये दिया हमारे अरस्तु ने। क्या है दोस्तों, देखो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान है कि हमारे पास क्या सबसे पहले राजनीतिक दर्शन है, एक सोच आई, एक विचार है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, शासन इस तरह का होना चाहिए। तो वो कहाँ से आया, ग्रीक से। ग्रीक कहाँ पे पड़ता है हमारा, यूरोप में पड़ता है। ठीक है, वहाँ पर एक व्यक्ति थे सुकरात। सुकरात ने कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी, उनके शिष्य हैं प्लूटो। प्लूटो ने द अकेडमी खोली और द अकेडमी में इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम दिया किसका, द रिपब्लिक का। द रिपब्लिक का इन्होंने ज्ञान बांटा कहाँ पर, द अकेडमी में। और द अकेडमी में एक शिष्य हुए यानी कि कौन से, अरस्तु। अरस्तु ने एक पुस्तक लिख डाली पॉलिटिक्स, और यहीं से हमारी जो है राज व्यवस्था का जन्म हो जाता है। हमें एक सब्जेक्ट मिल जाता है पॉलिटिक्स, जिसके बारे में हम दिन पर दिन पढ़ते रहते हैं, चर्चा विषय करते रहते हैं। तो आज हमें पता चला कि जो हमारा पॉलिटिक्स है वो उसका उद्भव कहाँ से हुआ, उसका उद्भव यूरोप में हुआ। किसके द्वारा ये पुस्तक सबसे पहले जो है विचार विमर्श में आई, चर्चा में आई पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो वो थे हमारे अरस्तु। कभी नेट पर सर्च कर लीजिएगा अरस्तु के बारे में, तो आपको इसके और भी तथ्य और भी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, और इनके एक महान शिष्य हुए हैं जिसका नाम है सिकंदर। एग्जाम में बहुत बार पूछा है दोस्तों, सिकंदर। ठीक है, सिकंदर के गुरु कौन थे, अरस्तु। अरस्तु के महान शिष्य कौन है, सिकंदर। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी कैसे बनेगा। सबसे पहले वो पूछ लेगा कि इसको क्रम में जमाएं। क्रम में आपको क्या जगाना, कुछ भी याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना दोस्तों, सिर्फ चीज़ को समझना कैसे। अरस्तु, अरस्तु कहाँ से, अरस्तु ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, अरस्तु ग्रीक से हैं। अरस्तु के शिष्य कौन थे, प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। सुकरात, सॉरी दोस्तों, सुकरात। सुकरात के शिष्य कौन थे, प्लूटो। प्लूटो के शिष्य कौन थे, अरस्तु। अरस्तु के गुरु कौन थे, प्लूटो। प्लूटो के गुरु थे सुकरात। या फिर वो कहेगा इनको सीक्वेंस में लगाएं, सीक्वेंस में सबसे पहले आप लिखोगे सुकरात, फिर प्लूटो। ठीक है, फिर लिखोगे आप अरस्तु। ठीक है, अरस्तु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, पॉलिटिक्स। या वो पूछ लेगा प्लूटो कि कौन सी महान पुस्तक है जिसने जो है राजनीतिक विज्ञान के उद्भव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो थी हमारी द रिपब्लिक। प्लूटो की कौन सी अकेडमी थी, द अकेडमी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा संबंधित है, लेकिन हमारे पॉलिटिक्स विषय को समझने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो आज हमने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने चाहिए कि आपको थोड़ा मैं इसको बता भी दूं कि आज ये सब्जेक्ट कैसे बना। तो सबसे पहले मैंने सोचा था कि हम एक वैसे ही वीडियो बना लें कि हम पॉलिटिकल विषय शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं हम एक छोटा सा टॉपिक भी कर ले कि आखिर जो राज व्यवस्था है, जो पॉलिटिक्स विषय है, वो बना कैसे, उसकी सोच कहाँ से आई, किस व्यक्ति ने सबसे पहले इसके बारे में सोचा वर्ल्ड लेवल पर। तो आज का हमारा छोटा सा टॉपिक था। तो आने वाले दिनों में हम बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से सभी, मैं कहता हूँ सभी जो हमारे पॉलिटिक्स के विषय हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हम चीज़ों को समझेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक था। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए यदि अच्छी लगती है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।